नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कॉग्निटिव डोमेन का अध्ययन करेंगे। ब्लूम टैक्सोनॉमी में शैक्षिक उद्देश्यों एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को 3 भागों में बांटा है। 3 डोमेन है: कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, जिसमें आज हम कॉग्निटिव डोमेन ज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन कर रहे हैं। B.M. ब्लूम 1956 ने ज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव डोमेन के उद्देश्यों के वर्गीकरण पर एक पुस्तिका लिखी है, जिसमें उन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों के वर्गों या कैटेगरीज को क्रमबद्ध किया है। उन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को जटिलता की दृष्टि से 6 श्रेणियों में बांटा है: ज्ञान, नॉलेज, बोध, कॉम्प्रिहेंशन, प्रयोग, एप्लीकेशन, विश्लेषण, एनालिसिस, संश्लेषण, सिंथेसिस और मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। अधिगम परिणामों को व्यवहारिक भाषा में व्यक्त किया जाता है और इनमें से प्रत्येक उद्देश्य का मापन किया जाता है। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं ज्ञान उद्देश्य, नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स का। ज्ञान उद्देश्यों में तथ्यों, शब्दों, नियमों और सिद्धांतों के प्रत्यास्मरण और अभिज्ञान का विकास किया जाता है। इनमें उन सभी व्यवहारों या बिहेवियर या परीक्षण परिस्थितियों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें प्रत्यास्मरण पर अधिक बल दिया जाता है। अधिगम या लर्निंग के समय छात्र जिन सूचनाओं या इन्फॉर्मेशन, तथ्यों और नियमों को धारण करता है और बाद में जिनके प्रत्यास्मरण पर बल दिया जाता है, उन सभी व्यवहारों को ज्ञान उद्देश्यों में सम्मिलित किया जाता है। इनमें 3 प्रकार की पाठ्यवस्तु या कंटेंट के अभिज्ञान या प्रत्यास्मरण की क्षमता का विकास किया जा सकता है, जैसे विशिष्ट तथ्यों, शब्दों और सूचनाओं के प्रत्यास्मरण का विकास, पद्धतियों, साधनों और आयामों के अभिज्ञान का विकास, नियमों, सिद्धांतों और सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन के प्रत्यास्मरण का विकास। दूसरा है बोध उद्देश्य, कॉम्प्रिहेंशन ऑब्जेक्टिव्स। इनमें उन सभी योग्यताओं और क्षमताओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध समझ और बोधगम्यता या कॉम्प्रिहेंशन से होता है। ज्ञान उद्देश्यों में जिस पाठ्यवस्तु कंटेंट के प्रत्यास्मरण के विकास पर बल दिया जाता है, उसी पाठ्यवस्तु को अपने शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। बोध उद्देश्य के लिए पाठ्यवस्तु में संबंधित 3 प्रकार की सूचनाओं का विकास होता है: सूचनाओं, तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों और जनरलाइजेशन का अनुभव करके अपने शब्दों में सत्य प्रेषण करने की क्षमता का विकास करना। उपरोक्त पाठ्यवस्तु की व्याख्या या एक्सप्लेस करने की क्षमता का विकास करना, कंटेंट का बाह्य गणना के आधार पर उल्लेख करने की शक्ति का विकास करना। अगला है उपयोग उद्देश्य, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स। इस वर्गीकरण में संपूर्ण ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को क्रम में व्यवस्थित करते हैं और इनमें वर्गीकरण उन योग्यताओं और क्षमताओं की मांग करता है
जो वर्गीकरण क्रम में पूर्व स्थित है। प्रयोग श्रेणी इस नियम का अनुसरण करती है कि किसी विधि, टेक्निक्स, सिद्धांत, प्रिंसिपल और विचार का प्रयोग करने से पूर्व उसको समझना आवश्यक है। शिक्षक अक्सर यह कहते हैं कि यदि विद्यार्थी या स्टूडेंट किसी वस्तु का वास्तविक रूप में समझ लेता है तो उसका प्रयोग भी कर सकता है। तथ्य यह है कि जो कुछ हम सीखते हैं उसका अधिकांश भाग वास्तविक जीवन में समस्या स्थितियों में प्रयोग करते हैं। सामान्य पाठ्यक्रम, जनरल करिकुलम प्रयोग उद्देश्यों के महत्व की ओर इंगित करता है। विद्यालय के कार्यक्रम या प्रोग्राम का प्रभावी होना इस बात पर निर्भर करता है कि विद्यार्थी उन बातों को जो उसे एजुकेशन या शिक्षा के द्वारा बताई गई हैं उनको वह अपने जीवन की परिस्थितियों में कितने अंश तक प्रयोग करता है। नियमों, साधनों और सिद्धांतों का जनरलाइजेशन करना या सामान्यीकरण करना, पाठ्यवस्तु संबंधी तथ्यों की कमजोरियों का निदान करना, तत्वों का व्यवस्थित रूप में विश्लेषित करना, एनालिसिस करना। इन उद्देश्यों के प्रथम तीनों उद्देश्य ज्ञान, नॉलेज, बोध, कॉम्प्रिहेंशन और प्रयोग, एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है। अगला है संश्लेषण उद्देश्य, सिंथेसिस ऑब्जेक्टिव। संश्लेषण उद्देश्य का तात्पर्य विभिन्न तत्वों और अंगों को मिलाकर इस प्रकार कर रखने से है कि संपूर्ण का निर्माण हो जाए। सामान्य या जनरल रूप में हम अपने पहले अनुभवों को नवीन सामग्री के साथ पुनः जोड़ते हैं। यह ज्ञानात्मक या कॉग्निटिव क्षेत्र एक ऐसी श्रेणी है जिसमें सीखने वाले का व्यवहार या बिहेवियर रचनात्मक होता है, क्योंकि सामान्यतः विद्यार्थी को विशिष्ट समस्याओं, सामग्रियों और कुछ सिद्धांतों एवं विधियों, मेथड्स के द्वारा निर्धारित सीमा में करना होता है। संश्लेषण में या सिंथेसिस में विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से तत्व ग्रहण करने होते हैं जो उनको इस प्रकार से मिलाकर रखना होता है कि नया ढांचा तैयार हो जाए। उसके प्रयासों के माध्यम से कोई ऐसी चीज निर्मित होती है जिसका अनुभव एक या एक से अधिक इंद्रियों द्वारा किया जा सके। इसके बाद में दो हैं उद्देश्य, विश्लेषण उद्देश्य एनालिसिस ऑब्जेक्टिव्स और मूल्यांकन उद्देश्य इवैल्यूएशन उद्देश्य। मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य किसी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विचारों, कार्यों, विधियों व सामग्रियों इत्यादि के मूल्य निर्धारण करने से है। इस मूल्यांकन या इवैल्यूएशन हेतु मानदंडों का प्रयोग किया जाता है। मूल्यांकन संबंधी निर्णय भावात्मक और गुणात्मक हो सकते हैं। ये मानदंड विद्यार्थी या स्टूडेंट द्वारा निर्धारित किए जाते हैं अथवा अध्यापक या टीचर द्वारा दिए जा सकते हैं। धन्यवाद।